स्टूडेंट, आज हम एंसेंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड एक और टॉपिक करेंगे और बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जब जैन धर्म हमने टॉपिक लिया है और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर हमने देने का इसमें प्रयास किया है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो देख लेते हैं क्या कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैन धर्म की स्थापना आपको पता ही किसने की थी? महावीर स्वामी ने की थी। तो जैन धर्म में तीर्थंकर, जो जैन धर्म के जो प्रमुख नेतृत्व करने वाले जितने भी जैन मुनि हुए हैं उनको तीर्थंकर कह करके पुकारा गया है। और इनकी संख्या कितनी थी? 24 थी भाई। प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव था। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं नॉर्मल, जब छोटे लेवल के जब हमारे एग्जाम आते हैं उसमें। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है भाई। प्रथम तीर्थंकर कौन है? 24वें कौन है? 23वें कौन है? और कई बार 22वें भी पूछ लिए जाते हैं नेमिनाथ। तो फिर है महावीर स्वामी किस कुल से थे, मतलब किस क्षेत्रीय कुल के थे? ये राजकुमार थे भी, ज्ञात्रिक कुल के। ये भी बहुत बार पूछा जाता है भाई, बड़े लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है बड़े लेवल के उसमें, और 24वें भी पूछ लिया जाता है और फर्स्ट भी पूछ लिया जाता है भाई। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हमारा निर्ग्रंथ शब्द क्या है? निर्ग्रंथ अगर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है तो खुद महावीर स्वामी भी निर्ग्रंथ कहलाए थे। तो यहाँ क्या है? जैन धर्म के तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कह करके पुकारा गया। बाद में महावीर स्वामी के साथ भी ये नाम जुड़ा था, जो आगे हम बताएंगे। फिर है महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 540 में। देखो, इतिहासकारों के अलग अलग मत मिलते हैं जन्म तिथि से रिलेटेड भी, लेकिन ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलती है 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में क्या है इनका जन्म हुआ था भाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रिक क्षेत्रीय प्रधान ये थे भाई। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। उसके बाद नेक्स्ट है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? अब देखो, जैन धर्म से रिलेटेड करना है तो सारे ये क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। तो इनकी जो माता है वो त्रिशला थी, इनकी पत्नी है यशोदा थी भाई। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हुई थी भाई। और ये पावापुरी कहाँ? बिहार में। फिर है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था भाई। फिर है महावीर स्वामी के एक बेटी थी भाई जिसका नाम प्रियदर्शना था। और इसकी शादी किसके साथ हुई थी? जमाली के साथ हुई थी। या महावीर स्वामी के दामाद या जमाता का नाम क्या था? जमाली था। तो ये जीवन परिचय में ये कई बार चीज़ें हम डिस्कस करते भी हैं। आपको जो प्रॉपर हमने जैन धर्म से रिलेटेड एक वीडियो बना रखी बड़े क्वेश्चन के हिसाब से, उसमें भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। महावीर स्वामी ने घर किस उम्र में त्यागा था भाई? घर जब इन्होंने त्यागा तो इनकी एज क्या थी? तो 30 वर्ष की थी। महावीर स्वामी को ज्ञान कितने सालों में प्राप्त हुआ? तो ये कठोर तपस्या करते हैं भाई भूख प्यास से, और 12 वर्ष इनको लगते हैं ज्ञान प्राप्त करने में, यानी 42 की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये जुम्बिक ग्राम के समीप ऋतुपालिका या रिजुपालिका नदी के तट पर, ये रिजु भी मिल जाता है भाई कई जगह। तो ये रिजुपालिका नदी के तट पर क्या है, हमें उसको उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैवल्य क्या था? ये भी जैन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है भाई, कैवल्य भी। तो कैवल्य क्या है ये पूछें आपसे कोई, तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद केवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान है भाई कैवल्य, और महावीर स्वामी को प्राप्त हो जाता 12 साल के बाद। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए, मतलब उनके साथ क्या क्या नाम जोड़े गए, क्या क्या उपाधियाँ जोड़ी गई। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो कैल्विन कैवल्य जैसे ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने। जिन विजेता, अहर्थ, योग्य, निर्ग्रंथ, बंधन रहित, तो ये शब्द इनके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारे शब्द अगर आए तो ये महावीर स्वामी को बोला गया था विज्ञान प्राप्ति के बाद में। नेक्स्ट हम देखते हैं महावीर स्वामी ने
ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिया? देखिए, जब आप जैन धर्म करें या बौद्ध धर्म करें, बौद्ध धर्म का तो बहुत बार ऐसा पूछा जाता है। हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड या महात्मा बुद्ध से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके एक ही जगह इकट्ठे करके ऐसे ही आपको प्रोवाइड करवाए जाएँ। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद या प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो राजगृह। राजगृह मतलब मगध की जो पहले राजधानी थी, ये बिहार में भाई विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर इन्होंने क्या है, शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये राजगृह में जा कर के उपदेश देते हैं अपना प्रथम। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ये भी बहुत बार पूछा जाता है भाई। तो जमाली जो इनका जमाता था, दामाद था, वो क्या करता है, इनके प्रथम शिष्य बनते हैं। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से, जिसमें सम्यक श्रद्धा, सम्यक ये सारी चीज़ें होती हैं। तो त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म से संबंधित है भाई। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? अब देखिए, जैन धर्म में क्या है, श्रावक श्राविका भिक्षु भिक्षुणी हैं। तो प्रथम भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी भाई। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पांचवा महाव्रत किसने जोड़ा था? अब देखिए, जैन धर्म में क्या है, 5 महाव्रत हैं भाई, जिसमें सत्य, हिंसा, प्रज्ञा, ब्रह्मचार्य, ये सारे हैं। तो 4 तो थे ही पार्श्वनाथ के टाइम पीरियड में, तो 5वां किसके द्वारा जोड़ा गया था, ये पूछा गया है। तो महावीर स्वामी के द्वारा 5वां महाव्रत जोड़ा गया था भी, जिसका नाम क्या है, ब्रह्मचार्य। जैन धर्म में संलेखना पद्धति, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। संलेखना पद्धति में क्या होता है कि जैन भिक्षु भूख प्यास से अपना शरीर त्यागते हैं, निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, तो उसको संलेखना विधि कह करके पुकारा जाता है। और जैन भिक्षु ने तो इसको अपनाया। कई राजाओं के द्वारा भी इस विधि को अपनाया गया था और अपने प्राण त्यागे गए थे भाई इनके द्वारा। नेक्स्ट है, जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य शासक किस मौर्य शासक ने सणबेलगोला यानी कर्नाटका में संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे भाई। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। जैन दर्शन में ज्ञान के कौन से 3 स्रोत बताए गए हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थंकरों के वचन, ये प्रमुख स्रोत बताए गए हैं ज्ञान प्राप्ति के भाई, ज्ञान के प्रमुख स्रोत। फिर आपसे कई बार पूछा जाता है, सयादवाद या अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। गणधर क्या था? नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है, गणधर क्या था? तो गणधर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? ये भी जैन धर्म से रिलेटेड ही शब्द है भाई। महावीर स्वामी ने अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या किया था, 11 अनुयायियों का एक संघ उन्होंने बनाया था भाई। तो ये गणधर कहलाए थे। यहाँ मिस प्रिंट हो रखा है, ये क्या है, गणधर है। गणधर कहलाए थे भाई 11 अनुयायियों का जो उनका संघ था वो। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सणबेलगोला, हमने ऊपर ही बताया कि कौन सा मौर्य शासक था जिसने संलेखना पद्धति का प्रयोग करके प्राण त्यागे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और वो किस जैन मुनि के साथ, किस जैन भिक्षु के साथ गए थे वहाँ पर? तो उनके साथ कौन गया है? भद्रबाहु गया है भाई। और इनके जाने के बाद ही हम देखते कि जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में हो जाता है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर, क्योंकि नया रूप लेकर के आ जाता है जो दूसरा नेतृत्व करता है भद्रबाहु के बाद यहाँ पे। फिर है, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ और किसके समय में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे भाई। नेक्स्ट है, जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मतलब जिस अभिलेख में सबसे पहले क्या है, जैन धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो हाथी गुफा अभिलेख है भाई। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी, बिहार में की थी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपसे। पूरा मध्यकाल में किन शासकों ने, अब देखो जैन धर्म का यहाँ हम बात करते हैं, जब ये स्थापना होती है उस टाइम पीरियड में हिरण्यक वंश के जो शासक हैं वो क्या करते हैं, जैन धर्म को अपना लेते हैं, जिसमें बिम्बसार भी है, या उसके बाद उसका बेटा जो अजातशत्रु है वो भी है, और चंद्रगुप्त मौर्य की बात तो हम करते ही हैं। तो पूर्व मध्यकाल में किन्होंने अपनाया था, किन शासकों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था, शरण दी थी? तो राष्ट्रकूटों ने, गंग ने, गुजरात के चालुक्यों ने और चंदेल शासकों ने क्या किया था, जैन धर्म को अपना लिया था। जैन धर्म से संबंधित कुछ काम इन्होंने किए, उनको दान दक्षिणा इन्होंने दी भाई। नेक्स्ट है, सणबेलगोला के पास में क्या है, एक बाहुबली जिन की मूर्ति बनी हुई है भाई।
जिसको गोमेश्वर की मूर्ति या गोतमेश्वर की मूर्ति भी कह करके पुकारा जाता है। तो ये इसका निर्माण किसने करवाया था? गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का सेनापति है चामुंड राय। 974 में उसने इस मूर्ति का निर्माण करवाया था भाई। ये प्रसिद्ध है ऐसी ऐसी मूर्तियाँ जहाँ भी हमें मिलती हैं तो वो पूछ लिया जाता है। परिशिष्ट पर्व, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, पूछा जाता है आपका। परिशिष्ट पर्व जैन ग्रंथ है भाई, और इसकी रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने की थी। खजुराहो मध्य प्रदेश में भी जैन मंदिरों का निर्माण, आप देखो खजुराहो दिलवाड़ा में जैन मंदिर हमें मिलते हैं। तो इनका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासक धंग के समय में इनका निर्माण हुआ था भी। और कई बार पूछ लिया जाता है कि किन जैन मुनियों की मूर्तियाँ यहाँ हैं, तो आदिनाथ और पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ क्या है हमें यहाँ मिलती हैं खजुराहो में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, आपका पूछ लिया जाता है कंपटीशन में। अब देखो हिस्ट्री तो चेंज होगी नहीं, चाहे आपका पूरे सेंट्रल कोई भी केंद्रीय कोई एग्ज़ाम आपका हो रहा है या किसी स्टेट लेवल का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं हर जगह। नेक्स्ट देखते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कहाँ है? राजस्थान में है भाई, राजस्थान में भी माउंट आबू में। तो इनका निर्माण किसने करवाया था? सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री जो हैं विमल शाह, उन्होंने किया था। और यहाँ पर किसकी मूर्ति है? तो ऋषभदेव या आदिनाथ की मूर्ति की बात की गई है, और ज़्यादातर क्या है आदिनाथ भी मिल जाता है कि उसकी मूर्ति यहाँ पर है। जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन से थे, या जैन धर्म क्या है? जब मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो कौन से दो भागों में विभाजित हो जाता है? दिगंबर और श्वेतांबर। अब ये दिगंबर कौन से? जो जैन धर्म का प्रारंभिक रूप था, पुराना रूप था। जो जैन मुनि क्या है, नग्न अवस्था में रहते थे और महावीर स्वामी की मूर्ति नहीं बना करके पूजते थे। जो महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिए थे उनको फॉलो करते थे। और इसका प्रमुख कौन था? भद्रबाहु। हमने बताया ना थोड़ी देर पहले ही आपको कि भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चले गए। तो उसके बाद स्थूल भद्र क्या करता है? यहाँ नेतृत्व करता है, और वो क्या करता है? नए नियम लेकर के आ जाता है जैन मुनि। तो इसलिए जब भद्रबाहु वापस लौट करके आते हैं तो इनसे मतभेद होता है और ये अपना पुराना ही रूप रख लेते हैं। और श्वेतांबर कौन है? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे जैन मुनि, वो श्वेतांबर कहलाए भाई। फिर है जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ कहाँ को क्या कहा जाता था भाई? जो प्राचीनतम ग्रंथ मिले हैं उसको पू या पूर्व कह करके पुकारा जाता था। इनकी संख्या 14 थी, और इनको आगम सिद्धांत, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कह करके पुकारा जाता है। नेक्स्ट है जैन भिक्षु भद्रबाहु ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ये दो प्रमुख रूप से आपसे पूछे जाते हैं, एक तो हेमचंद्र का ही पूछा जाता है और भद्रबाहु का कल्पसूत्र की रचना उसने की थी भाई। जैन भिक्षु द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों का वर्णन किस ग्रंथ में है? आचारंग सुत्त में इनका वर्णन किया गया है कि जैन मुनियों को ये करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद है किस जैन ग्रंथ में स्वर्ग और नरक का वर्णन किया गया है? भगवती सूत्र में जैन इसमें क्या है? स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। फिर है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह। अब देखिए हर जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं हर किसी का क्या है? प्रतीक चिन्ह बता रखा है भाई। किसी का सर्पमन है, किसी का ऋषभ है, किसी का कुछ है। तो यहाँ महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था भाई। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। उसके अलावा है अंग, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, आपका लैंग्वेज का भी पूछ लिया जाता है कई बार। अंग किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? तो जैनों के ही धार्मिक ग्रंथ को अंग, उपांग, आगम, ये सारे नाम दिए गए हैं। आजीवक किसके पंथ थे भाई? तो ये भी जैन धर्म से ही संबंधित थे। उसके बाद नेक्स्ट है महावीर स्वामी महावीर स्वामी के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने को क्या कह करके पुकारा गया है? निर्वाण कह करके पुकारा गया है कि जन्म मृत्यु का जो फेर है वो खत्म हो जाए। जैन का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित हुआ था? मतलब ये आगम ग्रंथ कहाँ बनाए गए थे, लिखे गए थे? तो ये वल्लभी में, और ये गुजरात में पड़ता है भाई। किस जैन तीर्थंकर का लक्षण या प्रतीक सर्पण है? अभी बताया ना हमने 24 के 24 तीर्थंकरों का कुछ ना कुछ प्रतीक या संज्ञान है। तो पार्श्वनाथ का सर्पण है भाई। जैन धर्म में सवर का अभिप्राय क्या है? ये ऐसे क्वेश्चन है, ये हमें लगते हैं कि हमने कहीं देख ही नहीं रखे, लेकिन ये कई बार कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। बड़े लेवल के जो एग्जाम होते हैं वहाँ पूछ लिए जाते हैं। तो सवर की अगर हम बात करें तो सवर का अभिप्राय है जब नए कर्म का प्रवाह
रोक दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, सवर कहा जाता है। यहाँ देखिए कई शब्द ऐसे आते हैं, जैसे आर्स्व कई बार पूछ लेते हैं, या सवर आपसे पूछ लेते हैं, निर्वाण आपसे पूछ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन में आ जाते हैं कई बार। तो ये जैन धर्म का था। टोटली ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो हमने यहाँ देने का प्रयास किया गया है। कुछ छूट भी गए होंगे, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको कुछ ये लगता है कि इसके अलावा कोई टॉपिक है तो आप मेरे को बता सकते हैं।